अज़मा बीबी किसने दिया? पीएमएलएन मेरे ख्याल में बड़ी कड़वी गोलियां निकली थी आप लोगों ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी। आप लोगों को अभी पीटीआई के ये हिस्से अलग-अलग होते हुए आप लोगों का रिएक्शन क्या है, रद्दमल क्या है आपका? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, अगर तो ये सियासी पार्टियां जो है वो एक जो सियासी तौर से बनी हुई हों, फिर उनकी कोई आइडियोलॉजी हो, फिर उनकी कोई बैकग्राउंड हो और फिर वो सियासी पार्टियों को कोई तोड़ने की बात करे तो चले, वो तो शायद हमारी हिस्ट्री में नज़र आता है। लेकिन पीटीआई इस हवाले से मुख्तलिफ है, ना ये किसी आइडियोलॉजी पे बनी थी, ना जो है इसके अंदर कोई एज सच कोई नजरिया था। इर्द गिर्द से इलेक्टेबल्स इकट्ठे करके दिए गए थे, इनको इर्द गिर्द से जो है वो लोग इकट्ठे करके दिए गए थे पार्टी बनाने के लिए, और इस जमात में जो है वो हवा भरी गई थी। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो शेर अफजल मरवत है उनके स्टेटमेंट की नफी कर दी है तहरीक इंसाफ ने। अभी उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है उन्होंने सख्ती से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि इंतखाब के हवाले से अहम अमूर पर अज़मा बीबी, इस तरदीद के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरदीद के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पार्टी का फैसला है। जी मैं लेकिन गौहर खान को वो पार्टी नॉमिनेट करेगी चेयरमैन के इलेक्शन के लिए। जी जी, मैं आपकी खबर को चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इनको अभी कुछ दिन पहले शेर अफजल मरवत को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और उनकी जो है उनके हवाले से अब बाकायदा एक वॉर जारी है। अभी बहुत सारे और उनके लोगों ने भी ट्वीट्स किए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ये मुकाफाती अमल का एक और नमूना है आपके सामने मलिक साहब। ये जो गड़ा खोदा था नवाज शरीफ के लिए इमरान खान ने, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के वक्त जो है उस वक्त 11 रुकनी जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये वो कहा था कि जब तक जो है ये हम किसी को पार्टी को आप मुल्क दुश्मन कहकर आप अगर जो है वो ना कर दे खत्म, तब तक उसकी जो है वो नहीं छोड़ ली जा सकती किसी की क़ियादत। लेकिन उसको रिवर्स किया साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच के साथ बैठकर, और वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए किया जब सेनेट की तमाम टिकटें हमारी बढ़ चुकी थी और उन टिकटों को जो है वो खत्म किया गया, मियां साहब को क़ियादत से हटाया गया और फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर वो सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो हमने कन्वीन किए। इमरान खान ने जो जो कुछ कहा था ना और जो जो कुछ किया था, आज वो जो बोया है वो काट रहा है। और ये जो गड़ा उसने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए खोदा था, मियां नवाज शरीफ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो है ना वो ओहदों से मनसब से ऊपर है, वो ओहदे बांटने वालों में से हैं, उनको ओहदे की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ इमरान खान ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। अभी जो बुशरा बीबी साहिबा के साथ बड़ा काबिल मुजम्मत वाकया जो कल हुआ है अडियाला के सामने, अब ये अजीब बात है कि कल बुशरा बीबी के साथ हुआ, आज अलीमा खान के हवाले से जो है वो एक स्टेज्ड जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो किया गया। आई डोंट नो अब इसके पीछे क्या स्टोरी है और ये क्या चल रहा है, लेकिन ये बात तो अपने तौर पर दुरुस्त है कि जो जिस तरह से आमदन से ज्यादा सासों की जो है वो इल्जाम लगाया कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी मियां साहब के अपील के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा ये तो चार्ज भी ठीक फ्रेम नहीं हुआ था, गवाह भी कोई नैब में नहीं लेके आई, तहकीक भी कोई नहीं की। लग ऐसे रहा था कि तय था, मकसूद था, उनके लफ्ज से मकसूद था कि मियां साहब को सजा देनी है। तो ये सब जब ये सब आपने किया है ना तो फिर गलत तो गलत होता है ना, उसको फिर अल्लाह पाक की जात ऊपर बैठी है गलत को दुरुस्त करने के लिए। कल अज़मा बीबी अपील लगी हुई है और लेने के शायद जिस तेज रफ्तारी से सजा का अमल एक डन डील लग रहा था आपको, तो शायद जमानत का अमल भी हम सबको डन डील ही लग रहा है। जमानत भी मियां साहब की ऐसे ही होनी है। नहीं बिल्कुल नहीं लग सकता। नहीं भाई साहब, कैसे कैसे मुझे ये बताइए। ये अपील 2018-19 की है और मरियम साहिबा की अपील जो है वो इस हवाले से डिसाइड भी हो चुकी है। मरियम साहिबा की ये बरियत के ऊपर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है आमिर फारूक साहब उस बेंच के मेंबर थे, दूसरे मेखल मसूद अख्तर कियानी साहब थे, वो इसके ऊपर एवन फील्ड के हवाले से तो बाकायदा तौर पर फैसले में लिख चुके हैं कि असासा नवाज शरीफ के नाम नहीं था, नवाज शरीफ की मलकियत ही साबित नहीं होती, मरीम की अबैटमेंट कहां से आ जाती। आप तो कानूनी पहलुओं की बात कर रही हैं। मेरा तो ख्याल है कि नैब वालों ने कल हाथ जोड़ के माफी मांग लेनी थी उनसे पहली पेशी पे ही। वो कह रहे थे हमें सिर्फ आधा घंटा दे दें, हमें चाहिए नहीं टाइम। उन्होंने कुछ कोशिश नहीं करनी। एक मिनट मेरी गुजारिश है, एक जुमला सिर्फ मैं कह दूं, मुझे अफसोस ये है कि खुद चीफ साहब कह रहे हैं कि सजा देना मकसूद था। चीफ साहब को पता है अरशद मलिक की वीडियो है, चीफ साहब खुद बता रहे हैं कि लिखा है सफा नंबर 171 पे जज बशीर साहब ने कि कोई प्रैक्टिसेस का इल्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सजा देनी है। उसके बावजूद घंटों की समाज जो है वो हो रही है, चला रहे हैं जी, ठीक है।